नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे बालोद की, जहां भिलाई में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। आगे बात होगी डिंडोरी की, जहां शहपुरा में दो मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई भिड़ंत, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। गुंडादही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलाई में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए आसपास के गांववासी इकट्ठा होते हैं। बहुत ही मनमोहक कथावाचक आचार्य अमन शर्मा, जो निवासरत चिरचाली कला गैदा टोला द्वारा प्रस्तुति की जा रही है, जो 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसमें मंगलाचरण, भागवत, आवश्यक क्यों, दृष्टि ही सृष्टि, अधिदेवावतार, सारण दर्शन, योग दर्शन, कृष्ण जन्म, रुक्मणी विवाह, संयोज मुक्त, पूर्ण आहुति, मोक्ष कथा हवन, गीता दर्पण, ये रोज एक कथा किया जाना है। आयोजन वेदांत केसरी मानस शिष्ट शरणाचार्य परायणकर्ता मधुसूदन तिवारी, डुडेरा, डोंगरगढ़ नाथगांव जिला। वहीं आयोजक स्वामी चंद्रकांत ने कहा कि इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ मानव के सौभाग्य से हरि कथा उनके जन्मों का पूर्ण उदय से आध्यात्म को मिलाता है, इसलिए ये कथा का आयोजन हमारे द्वारा करवाई जा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अखिल ब्राह्मण नायक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद की अहेतु की कृपा से प्रेरणादायक स्वर्गीय गंगा प्रसाद उपाध्याय और स्वर्गीय देवकी बाई उपाध्याय की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। बालोद से सीनियर संवाददाता रोमेंद्र सोनवानी की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के शहपुरा ITI के पास शुक्रवार रात 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जबलपुर रेफर किया गया है। फिलहाल शहपुरा पुलिस घटना की जांच कर रही है। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बीती देर रात से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले। किसानों को लाखों रुपए के डीजल, पेट्रोल और बिजली बिल की होगी बचत। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1-2 दिनों तक और हो सकती है महावत की बारिश। बादल साफ होने के बाद कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। बीती रात से हो रही बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिले, तो वहीं ईंट का काम करने वाले व्यवसायियों को नुकसान होने की संभावना है। एक बार फिर दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली। रायसेन से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के पेटला में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात को खेत में एक नवजात बच्ची मिली। हॉस्पिटल में देखने पहुंचे सीतापुर विधायक स्टाफ से बच्ची की सेहत की जानकारी ली गई। जी हां, आपको बता दें कि देर शाम सीतापुर ब्लॉक के ग्राम पेटला अंतर्गत कोयला पानी के खेत में एक नवजात बच्ची को मिट्टी के नीचे दबा कर रख दिया गया था, जिसकी रोने की आवाज़ गांव के बच्चों ने सुनी और अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और पेटला के हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया। स्टाफ नर्स ने तत्काल बच्ची को निकालकर सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां बच्ची की हालत स्थिर है। जैसी इस बात की जानकारी विधायक रामकुमार टोपो को मिली, उन्होंने तत्काल हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चे को देखा और उसकी सेहत के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्ची अभी कुशल है, हमें जैसे इसकी जानकारी मिली बच्ची को देखने पहुंचे। आगे बच्ची के भविष्य को लेकर हम काम करेंगे। वहीं इस मामले में जो दोषी होंगे उनकी खोजबीन जारी है। सभी के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची फिलहाल सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र में है, जहां उसका उपचार और देखरेख हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। विधायक महोदय, अभी आप हॉस्पिटल आए हैं, कोई बच्ची मिली है, क्या पूरा मामला? ग्राम पंचायत पेटला में कोयला पानी नाम का एक बस्ती है, वहाँ पे ये बच्ची वहाँ के ग्रामीणों को मिला था और किसी ने जन्म देकर इसको खेत में छोड़ दिया था मिट्टी में दबाकर। लेकिन वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला, हॉस्पिटल में सूचित किया और यहाँ की स्टाफ जाके उसको सकुशल लाए हैं, पेटला के स्टाफ। लेकिन सौभाग्य से बच्ची बिल्कुल सकुशल है और स्वस्थ है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये बच्ची किसकी है और छानबीन जारी है। इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी? क्या बिल्कुल, इस बच्ची को जो हमारे बगल में बैठी हैं आप देख रहे हैं, ये भी मेडिकल स्टाफ से हैं। इन्होंने गोद लेने की बात कही है और इसकी प्रक्रिया जारी है। और इतनी सुंदर बच्ची है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हम सब यही हैं, इसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा करेंगे। मेरा नाम श्रीमती शैलो एक्का है। कि आपके हाथ में एक बच्चा है, इसको मिला है, मैं पेटला की सिस्टर हूँ और ये बच्ची मेरे को सरपंच ने फ़ोन किया कि वहाँ कोई बच्ची पड़ी है करके। फिर मैं गई और जैसे जन्म हुई वैसे ही थी। किस स्थिति में थी बच्ची जब आपने इसको पाया?
पूरा उसके ऊपर मिट्टी डाल दिए गए था और थोड़ा सा फेस दिख रहा था, थोड़ा सा। फिर उसको मैं गई और सबको मिट्टी को हटाई और नाभि नाल को फिर ठीक की, काटी और फिर सीतापुर ले आई मैं। आप मेडिकल स्टाफ भी हैं और जी। अभी बच्ची की स्थिति क्या है, कैसा? अभी बच्ची की स्थिति अच्छी है, पूर्ण स्वस्थ है? स्वस्थ है और इसका वजन था 2 kg 300 ग्राम। सरगुजा से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।